आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ। हेलो सर, स्मार्ट लग रहे हो सर। अरे सर यार, आप जरा नहीं। क्रिकेट खेलने बुलाया था, मैं आ ही नहीं पाया। अरे यार, आपको बड़ा मिस किया हमने। मैंने इनको बताया था क्या? कि ब्रेक में आप क्रिकेट खेलने बुला रहे थे। हाँ, एक्चुअली हम लोग क्या रोज क्रिकेट खेलते हैं ना, तो मैं भूल गया था कि आपकी वो मैराथन चल रही है, आप यहाँ क्रिकेट खेल रहे हो। तो फिर मैंने सर को इधर ही बुला लिया। मैंने तुमसे बोला था ना कि सचिन सर को शायद अपन क्लास में बुला लेंगे। नहीं भाई, ऋतिक सर जो क्रिकेट खेलते, मतलब आप सर यहाँ के तो धुरंधर हो ही क्रिकेट में भी भाई साहब। यहाँ का तो आपको मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे आपको बोलना चाहिए। ये तो सर अलग दुनिया है। ये वो जूम आउट कैसे हो रहा है? वो मैंने कर दिया डायग्राम दिखा, बस लास्ट क्वेश्चन करा रहा था। बहुत बढ़िया। ये हो गया पूरा? बस होने वाला है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। हाँ हाँ, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बता रहा था, थोड़ा बहुत बेसिक है, मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है। अच्छा पहले सर ये देखो, डिफेंडर सर आ गया है, भाई सचिन सर आ गया। अरे सब जानते हैं सर, आपको सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज यू। अरे सर, ये तो मतलब क्या है, बच्चों का प्यार है। बेटा डिफेंडर मत लिखा करो तुम लोग यार। मेरा नाम ही लिख दिया करो बस, उसी से ठीक है ना। मुझे क्या ईएमआई याद आ जाती है फिर। मुश्किल से रात को तो इंसान चैन से सो सकता है ना। नहीं नहीं सर, सब सब जानते हैं, एवरीबॉडी। अरे वाह यार। तो सर पहले तो सल्यूट है इन सारे बच्चों को यार, इतने सारे बच्चे रात को भी लगे हुए हैं। बहुत सारे। और आपको भी सर। अरे सर बाहर इतनी ठंडी हो रही है भाई, ठंड चली गई थी, वापस फॉग वॉग आ गई। हम ही जानते हैं हम कैसे क्रिकेट खेले। अच्छा आज खेला आपने फिर? हाँ हाँ, फिर आपकी कमी पूरी कर दी ना हमने। मैंने वैसे लास्ट मैच का स्कोर देखा था। हाँ। लेदर खेलने गए थे। अरे यार, पर उसमें आपने वो नहीं देखा ना, कैच ऑफ द मैच। अच्छा अच्छा, आप कैच पकड़ा था? अरे बहुत खतरनाक कैच पकड़ा था। क्या बात है। पूरे ग्राउंड में ये माहौल बन गया था कि ये प्लेयर कौन आया। ओ भाई साहब, हम लोग क्या साथ में लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस क्रिकेट भी खेलते हैं। बुढ़ापे में नए शौक पाले, हड्डियां तो दोबारा। कहाँ बुढ़ापा सर, एकदम स्मार्ट हो रखे हो। कहाँ बुढ़ापा, नहीं सही में स्मार्ट लग रहे हो। Oh my God, आज ठीक, मुझे बढ़िया नींद आएगी। वैसे सर ने इनको शायद बता दिया मेरे ख्याल से कि अर्जुना में आप इनको मिलने वाले हो। हाँ हाँ, अर्जुना में मुलाकात होगी, बस इसी के आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जैसे ये सब चीजें तुम्हारे लिए बड़ी काम आएंगी जब तुम आगे क्लास 11th में आने वाले हो। जैसे कि सर, जैसे एक मतलब कुछ एडवांस का सवाल करवाया जाए इनको, अभी पता चल जाएगा कितना आपने मतलब तैयारी करवाई है। एडवांस का कर लेंगे? अरे बहुत अच्छे से कर लेंगे, मैं अभी बाहर से देख रहा था। करोगे फिर बताओ। चलिए एक एडवांस का सवाल किया जाए फिर, है ना, जो आपने अभी पढ़ा उसी के बेसिस पर है। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करें। प्रिपरेशन से आओ, मेरे को लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वाला ले लो सर, वाला ले लो, ये आवाज करेगा। देखो ध्यान से सुनना, मैं मतलब उसकी पूरी लैंग्वेज लिखने की बजाय डायग्राम मैं बना देता हूँ, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल डायग्राम का रहता है, थ्योरी से कन्वर्ट करना कि डायग्राम आप बना पाते हो कि नहीं। बट मैं तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है और ऑब्वियसली वो ट्रेपीजियम है। ठीक है, और जिसकी दो साइड्स पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, ये वाली जो छोटे वाली साइड है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। अगर ये साइड लेट से x है, तो ये जो दूसरे वाली साइड है जो इसके पैरेलल है वो 2 टाइम्स ऑफ x है। मेरी आवाज आ रही होगी इनको शायद? हाँ नहीं आ रही होगी सर, आ रही होगी। ठीक है, आ रही होगी वैसे तो, आ रही है ना। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है कि दो पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये साइड अगर x है तो ये इसकी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ x। क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया पता है इनको? हाँ पता होगा, मतलब 9th में पढ़ के आते हैं। चलिए फिर अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक सर्कल है जो इन सारी साइड्स को इंटरनली टच करता है। हाँ, एक सर्कल, मतलब अजीब सा सर्कल बना है, बट आई होप आप मैनेज कर लोगे। एक सर्कल है जो इन सारी साइड्स को इंटरनली टच करता है। अब आपको क्या करना है, इस सर्कल की रेडियस बतानी है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल की आप रेडियस बताओ, ये क्वेश्चन है। गिवन दैट कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है दैट इज 18, और ये x, ये 2x, ये पूरा ज्योमेट्री आपके सामने है। ये IIT-JEE 2007 का सवाल है, एडवांस का। एडवांस का, मेंस में नहीं, एडवांस। एडवांस, सीधा एडवांस। हाँ चलिए भाई, ठीक है, अब शुरू हो जाओ। और अभी जो सर आपको बता रहे थे कि बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट आप खींच रहे हो तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। अभी आपने वो क्वेश्चन भी किया था, मैं देख रहा था बाहर से, कि भाई अगर एक सर्कल टच कर रहा है तो ये वाली लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। हिंट है कि यही चीज लग रही है। वो तो दिख भी रहा होगा, इतना हाँ। तो समझ ही होगे भाई यहाँ पे कि ये टेंजेंट्स तो दिख ही रही होंगी। जी
18 और इस सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। और ये वाली कहानी मैंने x और 2x ले लिया, तुम चाहो तो p और 2p ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 9.6 9/2 कैसे भाई, इतनी जल्दी कैसे बताया तुमने? ये कौन सा तरीका है गलत जवाब देने का? 9.6 कैसे, मतलब समझा दो। हाँ चलो देखो, पहले एक काम करते हैं, जिस चीज को निकालना है उसको प्लॉट कर लेते हैं। ऑब्वियसली सर रेडियस निकालनी है, तो यहां कहीं पे सेंटर होगा इसका, इसको इससे कनेक्ट किया तो दिस इज r, ये 90 डिग्री। इसको इससे कनेक्ट किया तो ये भी r, ये भी 90 डिग्री। इसको इससे कनेक्ट किया तो ये भी r, ये भी 90 डिग्री। और इसको इससे कनेक्ट किया तो ये भी 90 डिग्री और ये भी r। तो जैसे तुम एरिया का फॉर्मूला लगाओगे तो इन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज r प्लस r, ये 2r हो गया। तो 18 वाला काम तो सर हम कर सकते हैं कि सम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जिसको आप बोलते हो हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स x प्लस 2x दैट इज 3x इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सर ये हो जाएगा 2r। 18 आ गया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, इधर ये कैंसिल करोगे 6, तो x इंटू r जो है वो 6 आ गया। अब बस एक रिलेशन और बनाना है, बिकॉज दो अननोन हो गए, एक x और एक r, एक रिलेशन और बनाना है। भाई रेडियस अब 2 बोलने लगे, थोड़ी देर पहले 9.6 बोल रहे थे। अब दूसरा रिलेशन बता दो, और हल्का सा हिंट इज कि राइट एंगल ट्राइंगल वाला पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और ये जो अभी आपको बताया था यहां पर कि बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ बराबर है, और अभी सर आपको बता भी रहे थे कि ये स्क्वायर बनेगा तो ये लेंथ r, तो ये लेंथ कितनी होगी, बस वो वाला काम अब शुरू हो जाए। हाँ मैंने कहा अब इनको कौन सा करवा सकते हैं कि जिससे ये लोग थोड़ा सा गेम खेल सकें। बोलो भाई 9.6 का क्या लॉजिक है बेटा, या फिर ऐसे ही बोले सर रात हो गई अब हम कुछ भी बोलेंगे मान ही लोगे आप, बहस थोड़ी करोगे। 9.6 कैसे दे रहे थे भाई? x इंटू आर 6 आ चुका है, यहां तक कंफर्टेबल हो? जैसे अभी सर बोल रहे थे आ गया, तो एक बार लिख दो आ गया। हाँ अब दूसरा काम है बेसिकली आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है। तो ध्यान से देखना कि ये वाली लेंथ r हो जाएगी, बिकॉज ये r तो ये भी r। ये वाली लेंथ सर, ये पूरी लेंथ अगर 2x है, ये r है, तो ये 2x माइनस r। अब बाहर वाले पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींची, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, तो ये 2x माइनस r, तो ये भी 2x माइनस r। फिर वापस ये r, तो ये भी r, और ये पूरी x, तो ये वाली जो लेंथ बची सर ये बच जाएगी x माइनस r। बाहर वाले पॉइंट से फिर से दो टेंजेंट खींची, तो ये x माइनस r, तो ये भी x माइनस r। ठीक है, बस अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और गेम खत्म कर दो। ठीक है, ध्यान से देखना वो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये वाला जो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल को बस अलग से निकाल लो। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस इज बेसिकली ये वाली डिस्टेंस या फिर ये वाली डिस्टेंस, दैट इज 2r। ठीक है, ये वाली पूरी डिस्टेंस 2x माइनस r प्लस x माइनस r, तो 3x माइनस 2r। अब बस ये डिस्टेंस बता दो, तो ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x है, और ये पूरी डिस्टेंस 2x है। ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक x, और ये पूरी 2x, तो ये कितनी बची? ये भी बच गई सर x। बस अब पाइथागोरस थ्योरम, जिसको तुम थोड़ी देर पहले सर लिख रहे थे कि pt, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 2r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2r का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो ऑब्वियसली सर सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। वो नहीं हो जाएगा लेकिन क्या? नहीं कुछ नहीं, एकदम से तो आंसर नहीं कर पाते। नहीं कर, हाँ बस इतना सा आपको ये कैलकुलेशन करनी थी, थोड़ा तो एडवांस का सवाल है, थोड़ी सी इज्जत लगनी पड़ेगी। हाँ अब मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, बट अभी भी 2.45 और ये सब गलत जवाब दे रहे हो तुम। अरे काम आप कर रहे हो, पूरा सॉल्व कर रहे हो? हाँ मैं कर देता हूँ। हाँ 4r का स्क्वायर, और फिर ये वाला जो हो गया दिस इज x स्क्वायर, और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लेना भाई। ठीक है, तो 3x का होल स्क्वायर, और फिर 2r का होल स्क्वायर, और माइनस 6 इंटू 2 12xr। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, और x इंटू आर इज बेसिकली 6, तो 12 इंटू 6 मेरे ख्याल से संभाल लेंगे सभी लोग।
72 और वो भी माइनस का, है ना। यहाँ पे मैंने 6 रख दिया बस इसकी जगह, क्योंकि मुझे x इंटू आर की वैल्यू पता है। सर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और इधर लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, तो 72 इस तरफ और ये लिखा हुआ है 8x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3 और अगर x 3 है तो सर r इज इक्वल टू 2। लो भाई, ये इंटीजर टाइप का सवाल है जो कि आपको बस कुछ नहीं करना था, सिंपल सी ज्योमेट्री जो कि क्लास 10th का क्वेश्चन है, मजे आ गए सर, है ना। आयोक्यूएम का भी सवाल हो सकता है, बट ये जेई में पढ़ाया हुआ है, मतलब जेई में आया हुआ है, तो इसलिए ये ज्योमेट्री वाले जो सवाल है ना, छोटे छोटे जो तुम क्लास 10th में और 9th में पढ़ के आते हो, ये सब कॉन्सेप्ट आगे चलकर काम आने वाले हैं, मजा आएगा। मतलब कैलकुलेटिव मतलब करना पड़ता। हाँ, तो मेरे ख्याल से जितने आपने करवाए उससे तो कम ही कैलकुलेशन करवाई है, ज्यादा तो नहीं करवा दी कहीं। नहीं, लेकिन वो 4-4.5 घंटे के बाद कर रहे हैं। हाँ, फिर भी कर पा रहे हैं तो बहुत। अभी वो क्या बोल रहे हैं, जीरो सिविक सेंस। जीरो सिविक सेंस बोल रहे हैं? आपने देखा वो? हाँ हाँ, मुझे तो नहीं बोल रहे भाई। नहीं यार, बड़े खतरनाक बच्चे हैं। बहुत खतरनाक बच्चे, बहुत खतरनाक बच्चे। सही है सर, सही है। बट इनको थोड़ा सा फील तो आया होगा कि हाँ, मतलब कि कैसे जेई वाले जो है वो किसी भी छोटे से टॉपिक को उठाकर एक सवाल बना देते हैं। अब वो टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको 11th में ही पढ़ाया जाएगा, वापस से हम लोग सर्कल्स जो है वो और अच्छे से पढ़ने वाले हैं और बड़े लेवल पे पढ़ने वाले हैं, बट प्रोवाइडेड आपको ये सब चीजें भी क्लियर होंगी। और बबुआ सर पढ़ा कर आए हैं, अभी भी जो अर्जुना में बच्चे हैं, कोई भी 10th का टॉपिक नाम ले लो तो भाई साहब आपकी स्पैमिंग हो जाती है। मैं तो डरने लग गया हूँ, मैं कहा नहीं भाई, पढ़ ही लिया होगा तुमने, ये तो आता ही होगा। वो सर सिर्फ 10 दिन रहती होगी, जैसे ही फिर उनका नहीं नहीं नहीं, उनको समझ में आता होगा जेई क्या है। नहीं 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 सर, बहुत अच्छे बच्चे हैं और मजा आ गया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोला नीट ऑन टॉप सर। नीट यार, ये जानबूझ के बुलवाने के लिए बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, नीट इज ऑब्वियसली ऑन टॉप यार। सही है, बहुत बढ़िया। कितनी देर की और भी चीज है? बस सर 10 मिनट और 10 मिनट और। कोई क्लास क्वेश्चन और करना था सर। अच्छा, मैं आपके लिए एक चीज और लेके आया था, ये देखो। ये क्या है सर? एकदम क्यूटी पेन लेके आया हूँ, देखो। सर ये आपका तो नहीं होगा? अरे नहीं, मैं मजा से खरीद के लेके आया हूँ, मेरा तो नहीं है। सिर्फ मेरे लिए? हाँ हाँ सर, तो मेरे लिए आप ऐसा पेन क्यों लेकर आए? मेरे को लगा कि सर देखो, हाथ में क्या है, ये लिखने में भी आसान है। हाँ, और फैसिलिटी भी शायद एक ही कलर वाली, हाँ ब्लैक कलर का है। तो बड़ी ये लड़कियों वाला पेन नहीं लग रहा आपको? हैं? अरे सर, लड़कियों क्या, लड़का लिखेगा तो लड़का वाला। अच्छा, जो जो अच्छे नंबर लेके आने वाले भाई, तुम्हें ये वाला मिलने वाला है, ये पेन दे देंगे। हाँ ठीक है, जो जिस तरीके से इस्तेमाल करना है इस पेन का कर लेना भाई। लिखने में इस्तेमाल करना, यहाँ पे मत करना। हाँ ठीक है, एक बात और। चलो ठीक है, मैं देखूंगा। ठीक है सर, मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने अपनी क्लास में जगह दी। अरे नहीं नहीं सर, हाँ। आप हम सबकी क्लास है सर। हाँ। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर आप पढ़ाओगे, नेक्स्ट ईयर क्या 2 महीने बाद आप पढ़ोगे। हाँ, तो ये 10th अप्रैल से। हाँ, ये अर्जुना। अर्जुना। जी बिल्कुल, अब अर्जुना में मुलाकात होगी बेटा। अब सर अर्जुना में मिलेंगे, तैयार हो जाओ। हाँ, और इससे मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा लेवल बहुत सारी बिल्ड चीजें करेंगे। सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अभी तो क्या है, ये थोड़े से भोले होते हैं ना, इनको और अच्छा बनाना है।